सदियों से ही लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा चली आ रही है। कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने, कभी राजाओं ने तो कभी जमींदारों ने इस देश के लोगों को हमेशा गुलाम बनाया। उनकी जमीन हड़पी, उनकी आबरू लूटी और उनका अनाज। लोगों की जान की कीमत कोई नहीं है आज भी। ये कहानी है एक ऐसे छोटे से गांव की जहां पर आज भी ठाकुरों का राज है, जो लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। जब भी कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है, या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे गांव से भगा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन भी चाहकर इनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ज्यादातर या तो बिक जाते हैं और जो नहीं बिकते हैं उनको मार दिया जाता है। जय हिंद। हम हैं यहाँ के नए इंस्पेक्टर पृथ्वी सिंह। आपका क्या नाम है? सर दयाशंकर मिश्रा। मिश्रा जी, हमारा सामान हमारे आवास पे पहुँचवा दीजिए। ये क्या सर, आप थके नहीं इतनी दूर से आकर? थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मिश्रा जी, ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करते वक्त मैंने कसम खाई थी कि आराम तो सिर्फ उस दिन करूँगा जिस दिन मेरा रिटायरमेंट होगा या तो मेरे सीने में गोली होगी। और बेहतर होगा आपके लिए आप भी आदत डालने इस चीज़ की। समझ गए? सर वो कुछ कहना था आपसे। सर वो इस गांव का एक नियम है, जब भी कोई नया इंस्पेक्टर आता है इस गांव में तो उस इंस्पेक्टर को ठाकुर गजेंद्र के घर में खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। मिश्रा जी, शायद आपने मेरा नाम नहीं सही से सुना। हम हैं इंस्पेक्टर पृथ्वी सिंह। ऐसे बहुत से ठाकुरों को हमने अपनी ज़िंदगी में सीधा किया है, तो आप टेंशन मत ले। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर अब किसी की कुछ भी नहीं चलने वाली। ओके? लगता है ये ठाकुर साहब को जानते नहीं हैं। पैक बना। अभी तक दारू के ठेके से पैसा क्यों नहीं आया? कुछ पे गाँव वाले गड़बड़ कर रहे हैं, 2-3 दिन में मैं देख लूँगा। तुमने गजेंद्र का नाम नहीं बताया क्या? क्यों भाई, अनाज का क्या हुआ? गाँव वाले अनाज देने से मना कर रहे हैं। खाल उधर 10 सालों की, आज शाम तक मुझे एक एक अनाज का दाना चाहिए। ठीक है। ए भीमा, कहाँ मर गया? जी मालिक। साला ये नया इंस्पेक्टर अभी तक हमारी हवेली पे क्यों नहीं आया? जी मालिक, अभी पता करता हूँ। घसीट के ले आओ साले को। ये इतने सारे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए। अरे हवलदार जी सर। ये मंगल सिंह और गजेंद्र सिंह आखिर ये कौन लोग हैं? इनके खिलाफ इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं और अभी तक इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे क्या बताएं सर। राम राम दरोगा साहब। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए बिना परमिशन के? अरे हम ठाकुर साहब के आदमी हैं, आप आए नहीं, सोचा हम ही आपको लेने आ गए। तो तुम लोग ठाकुर के कुत्ते हो? अब दरोगा साहब, आप कुत्ता समझिए या बिल्ली समझिए, जो समझिएगा, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ना। वो क्या है ना, ठाकुर साहब का आदेश है ना। सुन बे, जाकर कह देना अपने ठाकुर साहब से मुझे सरकार से तनख्वाह मिलती है इस जनता की सेवा करने के लिए, ना कि ठाकुर जैसे लोगों की दलाली करने के लिए। अरे दरोगा साहब, सरकार आपको जितना देती है ना, उसका 3 गुना ठाकुर साहब देंगे। चलो हमारे साथ। ये कोई मुन्नी बाई का कोठा नहीं है जो तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाकर अपने ठाकुर से कह देना आइंदा से अगर इस पुलिस स्टेशन में कोई भी नजर आया
तो यहीं गिरा गिरा के मारूंगा सबको। चल। का साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलो रे। अरे मंगल, ये क्या पी रहे हो? बियर है भैया जी। अरे बियर तो नामर्द पीते हैं, हमारे साथ बैठ के दारू पी। चल पैक बना भाई। क्या हुआ? एसेटर कहाँ है? वो आया नहीं भैया जी। क्यों? उसने मना कर दिया है। साले तुम लोग खा खा के सांड हो गए हो। तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। उस इंस्पेक्टर को खींच के लाने के लिए बोला था। ठीक है, मैं ही लेके आता हूँ साले इंस्पेक्टर को। भैया आप रुको, मैं जाता हूँ और इस इंस्पेक्टर को घसीट के लाता हूँ। साले को मेरे पास घसीट के ले आओ। देखता हूँ साला कैसे नहीं आता। आज शाम तक मेरी चौखट पर होना चाहिए। चलो रे। यही है वो। हम हैं ठाकुर गजेंद्र सिंह के छोटे भाई, ठाकुर मंगल सिंह। उठ! साले तेरे बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। बैठा किससे पूछ के? इंस्पेक्टर, इतनी औकात अभी किसी की नहीं जो हमसे ऐसे बात करे। तो तुम मुझे रिश्वत देकर मेरा ईमान खरीदना चाहते हो? अरे ले लो दरोगा साहब, आपके ईमान की कीमत है। मेरा ईमान तेरे बाप का बाप भी आ जाए ना तो वो भी नहीं खरीद सकता। चले कागज के टुकड़े उठा और चलता बने यहां से, वरना एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में अंदर डाल दूंगा। पूरी रात ढोल की तरह बजाऊंगा। वो और लोग होते होंगे जो रिश्वत लेकर अपना ईमान बेच देते होंगे। जाकर अपने भाई को समझा देना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर पृथ्वी आ चुका है। घर आई लक्ष्मी को आपने ठुकरा दिया। चल निकल यहाँ से। कोई बात नहीं, चलो। तीन पान लगा। साला ये इंस्पेक्टर समझता क्या है अपने आप को? साले को पता नहीं है मंगल क्या है। इतना पैसा देख के तो कोई भी बदल जाता। साले ने पैसा लेने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, उसमें बाद में बताएंगे। देखता हूँ साले को कब तक नहीं लेता है। अबे अंधा है क्या साले? है भैया, गाली क्यों बक रहे हो? हम भी तो इंसान ही हैं। ये गलती तो इंसान से ही होती है। जवान लड़ाता है कुत्ते के पिल्ले, जानता है मैं कौन हूँ? और तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? हैं? तुम जानते हो नया दरोगा कौन है? अगर एक FIR दर्ज कराई ना तो हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी। अबे साले उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की धमकी देता है। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? साहब, ठाकुर गजेंद्र के भाई मंगल और उसके दोस्तों ने मेरा ये हाल कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन लोगों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया? साहब, मैं तो मार्केट में सामान खरीदने गया था और ये लोग आए। इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की और ये मेरे ज़मीन हड़पना चाहते थे।
इससे पहले भी इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और डराया धमकाया, और आज इन्होंने मौका देख के मुझे बहुत मारा। साहब मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार मुझे तनख्वाह देती है सिर्फ आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए। उन जालिमों को तो मैं सजा दिला के रहूंगा। हवलदार, बस तुम्हें इस कागज पे साइन करने हैं, उसके बाद मैं उन जालिमों को पहुंचाता हूं जेल में। ठीक है, अब बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द वो कमीने सलाखों के पीछे होंगे। घबराना मत बिल्कुल भी। चलो हवलदार। आप तो दारू पिए। आप तो दारू पिए। ओए एक लोग दारू ले। दारू नहीं आई। अबे यार बुला ना इसको। ओए इधर आ। सुनाई नहीं देता तुझे? गोली मार दूंगा साले गए। जा दारू लेके आ। जल्दी लेके आ। चल छोड़ दे। अरे यार डेली नहीं है मौत में यार। लगता है इंस्पेक्टर हाथ नहीं आने वाला है। आज उसको मारा कोई नया लफड़ा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा भाई, होगा साले को देख लेंगे। चलो और क्या देख लो। बहुत टाइम लगा दिया भाई तुमने। कहाँ थे इतनी देर? इतना टाइम लगता है? दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चल तेरी बारात आई है, आज साले तेरे को बताता हूँ। ये इंस्पेक्टर, तू जानता है मैं कौन हूँ? भूल गया साले? मैं खराब है क्या तेरा? सरकारी कुत्ते, तुझे पता है हम किसके आदमी हैं? अगर गजेंद्र भैया को पता लगाना तो ये तेरी वर्दी उतर जाएगी। दिमाग में घुसा ले, समझ रहा है? मिश्रा जी सर। आज इन सालों को वर्दी की ताकत बताते हैं। गाड़ी निकाल, इनको सालों को भर के ले चल। चल चलो भर डाल। इंस्पेक्टर तूने अच्छा नहीं किया हम लोगों को लॉकअप में डालकर। तेरी वर्दी उतरवा दूंगा मैं। जानता नहीं है तू गजेंद्र भैया को? तुझसे पहले भी एक आया था, साले को कुत्ते की मौत मारी थी। मिश्रा जी सर। लॉकअप खोलो, आज इन्हें वर्दी की ताकत बताते हैं। साला इनको आज अच्छे से बताएंगे। लॉकअप खोल। हो जाएगा। क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था तू? वर्दी का बहुत घमंड है तुझे। आने दे गजेंद्र भैया को, वर्दी उतरवा दूंगा तेरी। साले आज तुझे मैं अपनी वर्दी की ताकत दिखाता हूँ। मिश्रा जी सर। पकड़ना इसको। आज तुझे मैं वर्दी की ताकत दिखाता हूँ।
अरे रे, कुछ ज़्यादा ही तेरे को चोट लग गई है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, हमारे भाई को जब मारना ही था तुझे जान से मारता ना, ताकि तू मेरे भाई के खिलाफ गवाही ना दे सकता। शायद तूने ठाकुर का नाम सुना नहीं है। ओए गनला, मालिक मुझे माफ़ कर दो मालिक, मैं अपने बयान वापस ले लूँगा मालिक। मैं मेरे बेबी बच्चे हैं छोटे छोटे मालिक, ठीक मुझे है, माफ़ कर दो मालिक। ठीक है, अपने बयान वापस ले ले, नहीं तो आज तक हमने किसी को नहीं छोड़ा है। जी मालिक। तुझे छोड़ रहा हूँ, हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो मालिक। चल, तुझे छोड़ रहे हैं, साइन करवा ले साले के। जी मालिक। तो कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए मंगल के जमानत के कागजात, और उस किसान ने अपना बयान बदल लिया है और मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द छोड़ा जाए इंस्पेक्टर साहब। वकालत छोड़ के दलाली का काम शुरू कर दिया है। तुम जैसे वकीलों की वजह से ही इन जैसे लोगों को अपराध करने का साहस मिलता है। हवलदार जी सर। छोड़ दो उन सालों को। ठीक है सर। इंस्पेक्टर, तूने बहुत बुरा किया मेरे भाई के साथ। तुझे हम ठाकुरों की ताकत का अंदाजा नहीं है। पता नहीं तेरे जैसे कितने इंस्पेक्टर आए और चले गए, एक को तो काट के फेंकवा दिया था मैंने। इस खून का बदला खून से चुकाना पड़ेगा इंस्पेक्टर। चल मेरे भाई। मिश्रा, ये तालाब ये तो सरकारी है ना? हाँ सर, ये सरकारी है, लेकिन इस पे ठाकुर गजेंद्र और उसके भाई मंगल ने इस पे कब्जा कर रखा है। क्यों, कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता है क्या? गांव में ये सब डरते हैं क्या? हाँ सर, ये गांव के जितने भी लोग हैं इनसे सब डरते हैं। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ ये हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। क्या बताऊं मिश्रा, एक ही मौका मिला था इन साले दोनों भाइयों को मजा चखाने का, लेकिन ये सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। अब क्या बताएं सर, हम तो कानून के हाथों मजबूर हैं। कोई बात नहीं मिश्रा, मौका फिर मिलेगा, और इस बार जब मौका मिलेगा तो इन दोनों भाइयों को फांसी के फंदे तक पहुंचा के मानूंगा। हेलो, हाँ बाबूजी, अरे प्रणाम जी। अरे व्हाट ए सरप्राइज बाबूजी। अच्छा, अरे नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अभी किसी को भेज देता हूँ स्टेशन आपको लेने के लिए। हाँ कोई नहीं, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ओके बाबूजी, प्रणाम। अरे मिश्रा जी सर बोलिए। बाबूजी स्टेशन आए हुए हैं। जी। तो उनको लेकर घर पे छोड़ देना। मुझे अभी एसपी सर से मिलना है जाके, और शाम को मिलते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ओके। बाबूजी बहुत टाइम हो गया एक साथ बैठकर खाना खाते हुए, और सच बताऊं आपको, यहाँ पर रहते रहते मेरी खुद की इच्छा हो रही थी कब आपसे मिलूं, और ये अच्छी चीज़ हुई कि आप भी टाइम निकालकर मेरे साथ मिलने चले आए। बेटा, जब तू 11 साल का था तब तेरी माँ हम दोनों को छोड़ के चली गई थी। अरे भाई, मैंने तो किसी तरीके से अपना जीवन काट डाला, लेकिन अब मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि अब तू शादी कर डाल। बाबूजी, आपको तो पता ही है मेरी नौकरी कैसी है, और ऐसे में मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? इतनी जिम्मेदारियां हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। बेटा, कब तक ये ऐसा चलेगा? हैं? अकेले तू ये सब कैसे करेगा? अब बेटा हमारी मान, अब शादी कर ही डाल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाबूजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। बेटे,
मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ये मेरा भी क्या पता है कि किस दिन ये दुनिया छोड़ के मैं चला जाऊं, जैसे तेरी माँ चली गई। हाँ, तेरी शादी देख लूं मैं तो कम से कम सुकून से तो मर तो सकूंगा। ये हर माँ बाप का एक सपना होता है और हर बच्चे को इसे पूरा भी करना चाहिए। बाबूजी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ जिम्मेदारियों की वजह से मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ मैं बहुत ही जल्द शादी करूँगा, और वो भी जो आप लड़की पसंद करो उसके साथ में। अब आप बस खाना खाइए। अब बहुत बातें हो गई हमारी आपकी, और खाना खा के बताइए कि आज का खाना कैसा बना है। आप थोड़ा सा खाइए मेरा, कैसा बना है? अरे भाई, आज का खाना भाई बहुत ही लजीज है। बाबूजी, कल हम लोग चलेंगे घूमने। अच्छा। आज हम लोग खाना खा के अभी सो जाएंगे, बहुत लेट हो गया है। उसके बाद कल हम लोग घूमने चलेंगे। बाबूजी, मैं जा रहा हूँ और आप खाना बना के रख दिया है तो आप खा लेना। ठीक है बेटा। और हाँ बाबूजी, आप गेट अच्छे से बंद कर लेना। कोई भी दरवाजा खटखटाए आपको गेट नहीं खोलना है। अच्छा क्यों, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये डर की लकीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? हाँ, क्या बात है? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप प्लीज गेट मत खोलना। शाम को हम आते हैं, घूमने चलते हैं। ओके, बाय बाय। यार, ये कितनी फाइल्स इन लोगों ने पेंडिंग में डाल रखी हैं। कोई चीज इन्होंने सीक्वेंस से नहीं कर रखी है। हेलो, इंस्पेक्टर पृथ्वी एयर। बाबूजी, क्या हुआ? कौन? नहीं नहीं, सुनो, मेरी बात तो सुनो। बाबूजी को कुछ मत करो। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं यार, मेरी बात तो। हेलो हेलो मिश्रा, जल्दी गाड़ी निकालो। आज सेक्टर तूने बताया नहीं कि बाबूजी आए हैं, तो हमने सोचा चल हम ही मिल लेते हैं बाबूजी से। कमीने, बाबूजी को छोड़। गन नीचे कर ले, वरना 2 मिनट लगेगा बाबूजी को टपकाने में। बहुत परेशान किया तूने सेक्टर। मंगल, भीमा, गन ले ले साले की। आज इसे इतना मार कि इसके 7 जन्मों तक याद रहे। बाबूजी, देख लिया ना हमसे पंगा लेने का अंजाम। बाबूजी, अपने बाबूजी को। बाबूजी, 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 हेलो हेलो हेलो, बाबूजी, 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 आप बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। बाबूजी, 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 जब तू 11 साल का था तब तेरी माँ हम दोनों को छोड़ के चली गई थी। अरे भाई, मैंने तो
किसी तरीके से अपना जीवन काट डाला। लेकिन अब मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि अब तू शादी कर डाल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तक ये ऐसा चलेगा। अकेले तू ये सब कैसे करेगा? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरा भी क्या पता है कि किस दिन ये दुनिया छोड़ के मैं चला जाऊं, जैसे तेरी माँ चली गई। तेरी शादी देख लूं मैं तो कम से कम सुकून से तो मर तो सकूंगा। हर माँ बाप का एक सपना होता है। सर, मैं भी तैयार हूं आपके साथ जंग पर जाने के लिए। मिश्रा जी, अब इस गांव में बहुत बेगुनाहों का खून बह गया। मेरी बाबूजी को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब इन राक्षसों को खत्म करना मेरी ड्यूटी बनती है। मेरे बाबूजी को, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको इन हत्यारों ने खत्म कर दिया। और अब आप यहीं स्टेशन में रहेंगे। मैं खुद जाकर उन सालों को खत्म करूंगा।
साले, तूने मेरे भाई को मारा ना, अच्छा होता उस दिन तेरे बाप के साथ तुझे भी मार देता। माफी मांगनी है ना, ऊपर यमराज से जाकर मांगना माफी।